दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना YouTube प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूं शांभवी और आज मैं आप सबको सुनाऊंगी लेखक कुमार रहमान की लिखी स्लीप स्टोरी चांदनी रात में ताज। ताज महल एक खूबसूरत शाहकार। यह ताज प्यार की अद्वितीय मिसाल है, इसीलिए यह ताज भी अद्वितीय है। पूरी दुनिया में इसके जैसा कोई नहीं, ना ही ऐसी कोई मिसाल मिलती है जब किसी राजा ने अपनी प्रेयसी के लिए ऐसी कोई निशानी बनवाई हो जो उसे अमर कर दे। यकीनन ताज ने शाहजहां और मुमताज के प्यार को अमर कर दिया। कहते हैं दिन के अलग अलग हिस्सों में ताजमहल पर रोशनी अलग अलग तरीके से फिदा होती है। कई रूप रंग बदलता है ताज, लेकिन चांदनी रात में इसका रूप अलौकिक हो जाता है। इसका सौंदर्य अद्भुत हो जाता है। आज आपको ले चलते हैं चांदनी रात में ताज के दीदार कराने। लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ कर लीजिए। आराम से लेट जाइए। अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम दीजिए। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दीजिए। एक शांति सी महसूस करिए। सारी नेगेटिव, सारी पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दीजिए। हाथों को सीधा करिए और अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अब अपनी सांस पर ध्यान लगाइए। इसको धीमे या तेज नहीं करना है। बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए फेफड़ों में आ रही है और
आपके फेफड़े फूल रहे हैं। फिर कैसे वो आपके फेफड़ों से वापस गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है और आपके फेफड़े थोड़े सिकुड़ रहे हैं। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का महसूस कर रहे हैं। हर तरफ शांति है, सुकून है और खामोशी है। तो चलिए ताजमहल के इस सुनहरे सफर को शुरू करते हैं। एक शहंशाह ने बनवा के हसी ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। इसके साए में सदा प्यार के चर्चे होंगे। खत्म जो हो ना सकेगी वो कहानी दी है। आज मैं आपको ले चलती हूं ताजमहल के उस हसीन पल में, जब ताजमहल अपने सबसे खूबसूरत रूप में नजर आता है, यानी चांदनी रात। चांदनी रात में ताज के दीदार के लिए आपको हम ताजमहल ले चलते हैं। ताजमहल के इस दीदार के लिए आपको आगरा चलना होगा। आप दिल्ली से आगरा जाने के लिए तैयार हैं। इसके लिए आपने सड़क का रास्ता चुना है। आप यमुना एक्सप्रेसवे से आगरा के लिए चल पड़े हैं। यहां से आगरा तकरीबन 165 किलोमीटर दूर है। सूर्य भगवान अपने 7 घोड़ों वाले रथ पर सवार धीरे धीरे आसमान का सफर तय करते जा रहे हैं। एक्सप्रेसवे पर चारों तरफ धूप छिटकी हुई है। वन वे होने की वजह से आप बिना रुकावट के बड़े आराम से चलते जा रहे हैं। आज पूर्णिमा की रात है। 14वीं के चांद में ताज के दीदार करना क्या अद्भुत अनुभव है। शायद ताजमहल दुनिया की अकेली इमारत है जिस पर वक्त अपना अलग अलग रूप दिखाता है। सुबह के वक्त ताज किसी और रंगों रूप में नजर आता है, तो दोपहर को किसी और रूप में, और शाम को इसका रंग किसी और ही रंग में नजर आता है। और दूधिया चांदनी में ताजमहल किसी सपने सरीखा नजर आता है। यह सुबह दूधिया सफेद नजर आता है। दोपहर में सूरज इसे चमकदार बना देती है। चांदनी रात को यह यूं नजर आता है कि इसे शब्दों में बयां करना जरा मुश्किल है। यूनेस्को ने ताजमहल को विश्व
धरोहर में शामिल कर रखा है। ताज की खूबसूरती अद्वितीय है। शायद यही वजह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा तस्वीरें ताजमहल की ही खींची जाती हैं। दुनिया से आने वाले तमाम राष्ट्राध्यक्ष अपने बिजी शेड्यूल से ताज को देखने का वक्त जरूर निकालते हैं। ताज है ही ऐसा। कहते हैं ताजमहल दोबारा बनाया जा सकता है, लेकिन मुमताज महल को कहां से लाया जाए? यानी ताज के लिए मुमताज का होना जरूरी है। दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। ताज के बिना मुमताज का नाम यूं ना चमकता, और अगर मुमताज नहीं होती तो शाहजहां को ताजमहल का ख्याल भी नहीं आया होता। ताजमहल का इतिहास दुनिया की सबसे महान प्रेम कहानियों में से एक है। इसकी शुरुआत सन 1607 में हुई थी। तब शहजादे खुर्रम ने पहली बार खूबसूरत अजरमंद बानो को देखा था। अजरमंद बानो महारानी नूरजहां की भतीजी थी। खुर्रम और अजरमंद बानो की पहली मुलाकात महल में लगी मीना बाजार में हुई थी। मीना बाजार दरअसल महिलाओं की तरफ लगाया जाने वाला ऐसा बाजार था जिसमें शाही परिवार के लोग खरीदारी करने आते थे। इसमें दरबार की महिलाएं सामान बेचा करती थीं। इस मीना बाजार में अजरमंद बानो भी एक छोटी सी दुकान सजाए बैठी थी। बताते हैं उस दुकान में वह हाथों से रंगे कुछ मिट्टी के बर्तन बेच रही थी। कहते हैं खुर्रम को पहली ही नजर में अजरमंद बानो से प्यार हो गया था। उन्होंने सोने के सिक्के से उस दुकान का सारा सामान खरीद लिया था। उन्होंने अजरमंद बानो से शादी की ख्वाहिश जाहिर की। बताते हैं कि उस वक्त अजरमंद की उम्र जरा कम थी। इस वजह से निकाह से पहले उनकी सगाई की गई थी। इसके 5 साल बाद उनकी शादी हुई। निकाह के बाद दस्तूर के मुताबिक अजरमंद को मुमताज महल बेगम का खिताब दिया गया। यहीं खुर्रम बादशाह शाहजहां कहलाए। शाहजहां को मुमताज महल से इस कदर प्यार था कि वह जब राज्य के दौर पर जाते तो उन्हें भी अपने साथ रखते थे। एक पालकी में वह साथ साथ चला करती थी। अब सूरज अस्तांचल की तरफ बढ़ रहा है। आपकी कैब आगरा पहुंच गई है।
आप बाजार से होते हुए गुजर रहे हैं। लोग घरों से निकल आए हैं। बाजार में हर तरफ खूब रौनक है। कहते हैं किसी शहर का बाजार वहां की खुशहाली बयां करने के लिए काफी होता है। शहर से गुजरते हुए आपको काफी अच्छा लग रहा है। कभी यह शहर मुगलों की राजधानी हुआ करता था। वह पूरे देश का शासन यहीं से चलाया करते थे। बादशाह शाहजहां भी उनमें से एक थे, जो आखिरी दिनों में यहीं आबाद थे। यही वजह थी कि उन्होंने ताजमहल को आगरा में बनवाया। आज इसी ताजमहल की वजह से यह शहर पूरी दुनिया में जाना जाता है। आपकी कार ताजमहल के सामने पहुंचकर रुक गई है। आप कार से उतर रहे हैं। कार से उतरकर आपने पहली नजर ताज पर डाली है। आपके मुंह से बेसाख्ता निकल पड़ता है, वाह ताज। आज इस इमारत को देखकर अभिभूत हुए हैं। प्यार की यह निशानी अद्भुत है। आप एक टक ताजमहल को निहारे जा रहे हैं। अद्वितीय, अलौकिक, आपके मुंह से शब्द फूट रहे हैं। लेकिन यह शब्द ताज की खूबसूरती के आगे छोटे पड़ जा रहे हैं। आपको एहसास हो रहा है कि पूरी दुनिया ताज की दीवानी क्यों है। हिंदुस्तान आने वाला हर टूरिस्ट ताजमहल के दीदार क्यों करना चाहता है। यकीनन ताज जैसा पूरी दुनिया में कोई और इमारत नहीं है। आप धीरे धीरे अंदर की तरफ जा रहे हैं। आप उस बेंच के सामने खड़े हैं जिस पर बैठकर सभी फोटो खिंचाना नहीं भूलते हैं। इस बेंच के ठीक पीछे ताजमहल पूरी खूबसूरती के साथ नजर आता है। आप उस बेंच पर बैठ गए हैं और ताज के साथ सेल्फी ले रहे हैं। सेल्फी देखकर आप महसूस कर रहे हैं कि ताज की खूबसूरती का महज एक छोटा सा हिस्सा ही इस सेल्फी में आ पाया है। यकीनन किसी चीज का प्रतिबिंब उतना खूबसूरत हो भी नहीं सकता जितना कि वह सचमुच का होता है। वरना लोग हजारों किलोमीटर सफर तय करके ताज के दीदार करने यूं खींचे चले नहीं आते। विदा लेते सूरज की रोशनी ताज पर पड़ रही है।
डूबते सूरज की रोशनी जब ताज पर पड़ती है तो यूं लगता है मानो पूरा ताज सोने का बना हुआ है। ताज पर पड़ती सूर्य की किरणें ताजमहल के रेजे रेजे में भर गई हैं। इसके असर से पूरा ताज ही सुनहरा हो गया है। ताज के पीछे यमुना नदी के पानी पर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं, कहते हैं उसका रिफ्लेक्शन भी ताज पर नजर आता है। यही वजह है कि इस वक्त ताज पूरी तरह से सोने का बना महसूस हो रहा है। आप उसका यह रूप देखकर अचंभित और रोमांचित हैं। कहते हैं दिन से रात तक ताज 8 बार इसी तरह से रंग बदलता है। फिलहाल आप उसका शाम का रंग देख रहे हैं, जो अपने आप में काफी अद्भुत नजर आ रहा है। आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है कि कुछ देर पहले सफेद सा नजर आने वाला ताज अचानक सोने जैसा चमकने लगा है। आप उसकी यह खूबसूरत आभा अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर ले रहे हैं। ताज का यह सुनहरा रूप यकीनन दिलफरेब है। सूरज धीरे धीरे अस्तांचल की ओर बढ़ रहा है। साथ ही इसका असर भी ताजमहल के संगमरमरी रूप पर नजर आने लगा है। सोने जैसा चमकने वाला ताज अब सुरमई रंग का नजर आने लगा है। धीरे धीरे ताजमहल को अंधेरा अपनी चादर में लपेटता नजर आ रहा है। अब आप ताज के परिसर से बाहर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अगले स्लॉट के तौर पर 50 लोगों के ग्रुप में ही एंट्री होनी है। वह भी तब जब 14वीं का चांद अपने पूरे आबोताब के साथ आसमान पर उभर आएगा। आप बाहर आकर कुछ देर इंतजार कर रहे हैं। शाहजहां और मुमताज महल का यह प्यार अद्वितीय है। ताज को देखकर आपको इसका एहसास हो रहा है। शाहजहां ने अपने अद्वितीय प्यार के लिए अद्वितीय इमारत बनवाई थी, जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं और नहीं है। ताजमहल को मुगल वास्तुकला के सौंदर्य उपलब्धि का शिखर माना जाता है। मुगल बादशाहों ने इससे पहले भी देश में कई स्मारक बनवाए, जिसमें लाल किला है, जामा मस्जिद है, फतेहपुर सीकरी है, शहर की तमाम इमारतें हैं। सिकंदरा में अकबर का मकबरा है, दिल्ली में हुमायूं का विशाल मकबरा है। इससे पहले बने मकबरे
लाल पत्थरों के ही बनते थे। ताजमहल पहली इमारत है जिसमें संगमरमर का न सिर्फ इस तरह से इस्तेमाल हुआ, बल्कि बारीक पच्ची कारी से उसमें गोल बूटे बनाए गए। इनमें बहुत ही कीमती पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। यही वजह है कि ताजमहल कला का एक नायाब नमूना है। रिसर्चर बताते हैं कि ताजमहल में तकरीबन 28 तरह के कीमती पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। ताजमहल को बनाने के लिए आमेर की खदान से निकले संगमरमर के अलावा राजस्थान के मकराना और राजनगर के खदानों से निकाले गए सफेद मार्बल का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा अफगानिस्तान से लापिस लजूली, श्रीलंका से नीलम, तिब्बत से फिरोजा, जेड और क्रिस्टल चीन से, अरब से कार्नोलियन और पंजाब से जैस्पर मंगाया गया था। जिस घड़ी का इंतजार था वह आ पहुंची है। चांद ने अपना घूंघट हटा दिया है और वह आहिस्ता आहिस्ता अपना चेहरा दिखा रहा है। चांद में अभी वह आभा नजर नहीं आ रही। आसमान में कुछ ऊपर आने के बाद चांद से चांदनी फूट पड़ती है। इसी के साथ ही ताज के दीदार के लिए 50 लोगों का पहला ग्रुप अंदर जाने के लिए रवाना होता है। इनमें आप भी हैं। आप धीरे धीरे अंदर की तरफ जा रहे हैं। कुछ दूर जाने के बाद आप ताज पर नजर डालते हैं। आपके पास ताज की इस खूबसूरती को बखान करने के लिए शब्द नहीं है। ताज गुलाबी रंगत में नजर आता है कि नीलम जैसा, समझ नहीं आ रहा है। धीरे धीरे चांदनी फैलती जा रही है और यूं लगने लगता है कि मानो नीलम का एक बड़ा सा नग रोशन हो गया हो। पूरा ताज नीले रंग में नजर आने लगता है। अद्भुत नजारा है। यह दृश्य देखकर आप एकदम स्थिर हो गए हैं। आप एक टक से इस नजारे को देख रहे हैं। चांदनी रात में ताज को देखना कितना अनोखा अनुभव है। यूं लगता है मानो कायनात ठहर सी गई हो ताज के दीदार के लिए। चांद से फूटती रोशनी ताज के संगमरमरी बदल से जब टकराती है तो मानो चमत्कार हो जाता है। चांदनी की यह किरणें पूरे ताज पर फैल जाती हैं। चांद ऊंचाई पर आकर ठहर गया है। यूं लगता है
मानो वह भी ताज के दीदार कर रहा हो। आपको किसी शायर की कही यह लाइनें याद आती हैं। संगे मरमर ताज है या कि मरमर चांदनी। ताज को देखने का टाइम स्लॉट कब पूरा हो गया आपको एहसास ही नहीं हुआ। आप वापस ताजमहल के अहाते से बाहर निकल रहे हैं। बाहर आकर आपने कार ली है और होटल की तरफ रवाना हो गए हैं। लेकिन आपके जहन में ताज का यह रूप यूं बस गया है कि आप अब तक उसके सम्मोहन से बाहर नहीं निकल पाए हैं। कार से उतरकर आप होटल के अपने कमरे में पहुंच गए हैं। आपने कपड़े बदल लिए हैं और खाने का ऑर्डर किया है और वॉशरूम में बाथ के लिए चले गए हैं। वापस लौटने पर खाना आपको लगा हुआ मिला। खाना खाने के बाद आप बिस्तर पर लेट गए हैं। आपने आंखें बंद कर ली हैं। आप थक से गए हैं। नींद आपको धीरे धीरे अपनी आगोश में लेती जा रही है। आप नींद की आगोश में समाते चले जा रहे हैं।